नमस्कार, मैं रजत। आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव ने पिछले कई सालों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा मांग की जा रही पुरानी पेंशन योजना पर एक बार फिर से बहस छेड़ दी। हिमाचल प्रदेश में बीते 12 नवंबर को मतदान हुए, जबकि गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को मतदान हुआ। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इस योजना को लागू करने के बाद अब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी इसे लागू करने का वादा कर दिया। वहीं आम आदमी पार्टी ने पंजाब और झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी। हालांकि साल 2004 में इस योजना को समाप्त करने वाली एनडीए सरकार इसके खिलाफ है। वहीं देश के कई अन्य वित्तीय संस्थाएं और देश के सीएजी इसके आर्थिक बोझ को लेकर चिंताएं जाहिर कर रहे हैं। दरअसल पुरानी पेंशन योजना पर जारी बहस के बीच भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू ने गुरुवार को राज्यों की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले रिस्क फैक्टर पर प्रकाश डाला। मुर्मू ने कहा कि आरबीआई और 15वें वित्तीय आयोग ने राज्यों के लिए राजकोषीय जोखिमों को संभावित स्रोतों पर ध्यान दिया है, जिसमें कुछ राज्यों की पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करना शामिल है। मुर्मू ने कहा कि भारतीय राज्यों की राजकोषीय स्थिति एक प्रासंगिक मुद्दा है, जिसका सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना जरूरी है। अब बात करते हैं पुरानी पेंशन योजना है क्या। पुरानी पेंशन योजना के तहत केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन उनके आखिरी मूल मासिक वेतन का 50% तय किया गया था। पुरानी पेंशन योजना इसलिए आकर्षक है क्योंकि यह किसी रिटायर कर्मचारियों को एक सुनिश्चित या परिभाषित लाभ देती है, इसलिए इसे परिभाषित लाभ योजना भी कहा जाता है। आज तक सरकार द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए प्रति माह है और अधिकतम 62,500 रुपए। अब बात करते हैं आखिर ओपीएस को लेकर समस्याएं क्या है। ओपीएस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि पेंशन को लेकर विशेष तौर पर कोई फंड नहीं था। भारत सरकार हर साल पेंशन के लिए बजट देती है, हालांकि भविष्य के लिए साल दर साल पेमेंट का कोई रोड मैप नहीं था। इसके साथ ही हर पेंशन पाने वाले की पेंशन राशि भी हर साल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी की तरह बढ़ जाती है। वहीं हर साल बजट से पहले सरकार रिटायर कर्मचारियों के लिए पेमेंट का अनुमान लगाती है और मौजूदा टैक्स पेयर को अभी तक के सभी पेंशनरों के लिए टैक्स पे करना होता है। इस तरह मौजूदा पीढ़ी को लगातार बढ़ रहे पेंशन का बोझ उठाना पड़ रहा था। पिछले 3 दशकों में केंद्र और राज्य सरकार के लिए पेंशन देनदारियां कई गुना बढ़ गई। 1990-91 में केंद्र का पेंशन बिल 3,272 करोड़ रुपए था और अभी राज्यों के लिए कुल व्यय 3,131 करोड़ रुपए था। 2020-21 तक केंद्र का बिल 58 गुना बढ़कर 1,90,886 करोड़ रुपए हो गया। राज्यों के लिए यह 125 गुना बढ़कर 3,86,001 करोड़ रुपए हो गया। अब बात करते हैं नई पेंशन स्कीम कैसे लागू हुई। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम को 22 दिसंबर 2003 को अधिसूचित किया गया। इसे 1 जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाली सभी नई भर्तियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। परिभाषित योगदान में कर्मचारी द्वारा मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% और सरकार द्वारा एक समान योगदान शामिल किया गया। 2019 में सरकार ने अपना योगदान बढ़ाकर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 14% कर दिया। 31 अक्टूबर 2022 तक केंद्र सरकार के पास 23,32,774 सब्सक्राइबर थे और राज्यों के पास 58,99,162 सब्सक्राइबर थे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने ही पेंशन सुधार का बीड़ा उठाया। 1 जनवरी 2004 से एनपीएस सरकार में नई भर्तियों के लिए प्रभावी हो गया था और उस वर्ष सत्ता में आई कांग्रेस की अगुवाई वाली नई सरकार ने पूरी तरह से सुधारों को स्वीकार कर लिया। 21 मार्च 2005 को यूपीए सरकार ने एनपीएस के नियामक पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को वैधानिक समर्थन देने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया था। विधेयक को भाजपा के बीसी खंडूरी की अध्यक्षता वाली वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजा गया। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो देख रहे हैं हमें लाइक कर लें, हमें फॉलो कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।